आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। झारखंड शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस है उसी के कड़ी में हम लोग आज करंट अफेयर सेक्शंस को देखेंगे। और आपको पता है कि आपका एग्जाम में जो जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहां से टोटल आपका 50 क्वेश्चन है आपका। तो उन 50 क्वेश्चंस में आप मान के चलिए कि जेएसएससी आपसे 10 से 12 सवाल आपका करंट अफेयर से पूछेगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब करंट अफेयर्स का भी वीडियोज आपको देखने को मिलेगा रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है कि आप डेली बेसिस पर 1 घंटा 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़े। बहुत ही कम समय में और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे पूछा जा सकता है उसी को सेशन में डेली सेशन में रेगुलर बेसिस पर कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है डेली बेसिस पर वीडियो बनाने का और कंटेंट खोजने का कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सके। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि ईयर 2022-23 में कुछ स्टेचू बनाया गया। तो इन सारे स्टेचू के बारे में आप से पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है। बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम में देखिए आप, जेपीएससी का हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया। तो ये स्टेचू किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेचू से, कि पूछ दिया जाएगा आपसे कि स्टेचू ऑफ वननेस जो है ये किसका प्रतिमा है। तो ये जो है आपका शंकराचार्य की प्रतिमा है। दूसरा टाइप पूछा जा सकता है यहाँ से कि स्टेचू ऑफ वननेस जो है ये आपका कौन सा राज्य में सिचुएटेड है। तो उसका लोकेशन भी आपको जानकारी जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है आपका स्टेचू ऑफ वननेस। फिर ये कितनी फीट ऊंची है ये भी क्वेश्चन बन सकती है। तो स्टेचू ऑफ वननेस जो है आपका 108 फीट ऊंची एक प्रतिमा है जो कि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो 2 पॉइंट यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश 108 फीट ऊंची और ये शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ वननेस के लिए इतना जानकारी काफी है। बाकी आप भी इसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बाकी और इन्फॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका हो गया कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? तो संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये कौन सा राज्य में सिचुएटेड है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य में सिचुएटेड है। कितनी फीट ऊंची है? तो 216 फीट, या मीटर में बोलेंगे तो हम लोग 65.5 मीटर ये ऊंची स्टेच्यू है। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन कि ये विश्व का दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। किस अवस्था में? बैठी हुई मुद्रा में। किस अवस्था में? बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैठी हुई मुद्रा में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा कौन सी है। और हमको और पता है कि मैक्सिमम लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में किसकी है। सेकंड तो हो गया आपका रामानुजाचार्य की, और पहला किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की। तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत अगर इसका आंसर आपको नहीं भी मालूम होगा तो भी आप जहां भी नॉलेज लिखा हुआ है तो हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। किसकी है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपका महाराष्ट्र के लातूर जिला में, लातूर में ये सिचुएटेड है। कितनी फीट ऊंची है? 70 फीट ऊंची है आपका स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। किनकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। सेकंड हम लोग देखेंगे स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये आपका किसकी प्रतिमा है? तो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलुरु के संस्थापक है उन्हीं की प्रतिमा है ये। और ये कर्नाटक बेंगलुरु में सिचुएटेड है और इसकी ऊंचाई भी है 108 फीट। ये जो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसका मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के मूर्तिकार का जो नाम है वो है बी सुतार। मूर्तिकार का नाम भी पूछा जा रहा है, इससे हाल ही में पूछा गया था कि संसद भवन का जो डिजाइनर कौन है, वास्तुकार कौन है। तो संसद भवन का डिजाइनर कौन है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नया पार्लियामेंट जो बना है उसका डिजाइनर का नाम। नेक्स्ट है आपका स्टेच्यू ऑफ पीस। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। क्या? स्टेच्यू ऑफ फीट, स्टेच्यू ऑफ पीस जो कि 27 फीट ऊंची है। और ये मूर्ति किनके याद में बनाया गया? तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की ये मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ पीस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये वाला हो गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का है। क्या? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी।
तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला कि इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो शिल्पकार है कौन है, राम वी सुतार आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शिल्पकार है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये आप याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और कितनी फीट इसकी ऊंचाई है, तो 597, या मीटर में पूछ दिया जाए तो 182 मीटर। ये आप पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम छाप लीजिएगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जितने भी डाटा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य में सिचुएटेड है, तो गुजरात के केवड़िया में। कौन सा नदी के तट पर, तो ये आपका नर्मदा नदी के तट पर आपका सिचुएटेड है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, यूनिटी, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्योंकि आजादी के बाद जब प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाना था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान था भारत को एक ही छत, सारे राज्य को और सारे प्रिंसली स्टेट को एक ही साथ लाने में। इसलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या क्या पॉइंट आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से याद रखना है। पहला, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपका गुजरात राज्य में सिचुएटेड है, पहला आपको याद रखना है, गुजरात में। दूसरा क्या याद रखना है आपको, कि ये आपका नर्मदा नदी के तट पर सिचुएटेड है, कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। तीसरा आपको याद रखना है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। फोर्थ पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर या 597 फीट है। और ये किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। साथ ही साथ इसकी निर्माण जो है एल&टी कंपनी के द्वारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। और मूर्तिकार का नाम क्या था, तो मूर्तिकार का नाम था राम वी सुतार, मूर्तिकार का नाम। ये सारे डाटा जो यहाँ पर बताया गया, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाला सेक्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन की ओर आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। जैसे यहाँ पर भारत मंडपम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और भारत मंडपम से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। सबसे पहली बात कि भारत मंडपम जो है ये क्या चीज है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसे हम लोग भारत मंडपम के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, भारत मंडपम के नाम से। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका दिल्ली के प्रगति मैदान में है। ये क्या है भारत मंडपम, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है। साथ ही साथ इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये डेट आप याद रखिएगा, 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। दूसरा आपका, इसके वास्तुकार के नाम क्या है, तो भारत मंडपम के वास्तुकार का जो नाम है वो क्या है, संजय सिंह एवं साइमन NAF। तो दो वास्तुकार है, एक आपका स्पेनिश है, एक इंडियन है। क्या क्या नाम है, संजय सिंह एवं साइमन NAF। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण आपका सापुर जी पालन जी एंड कंपनी लिमिटेड ने भारत मंडपम का निर्माण किया। और इसका संचालन और प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है, ITPO द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो भारत मंडपम से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना होगा। भारत मंडपम की लोकेशन दिल्ली प्रगति मैदान, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, और कब किया गया, 26 जुलाई 2023 को किया गया। इसके वास्तुकार के नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके वास्तुकार कौन है, तो संजय सिंह एवं साइमन NAF जो है इसके वास्तुकार है। और इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण आपका सापुर जी पालन जी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है कि इसमें जो है कितने आदमी बैठने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 7000 लोगों की मैक्सिमम बैठने की कैपेसिटी है। और इसका आकार किस प्रकार से, ये अंडाकार है। साथ ही साथ इसके उच्चतम स्तर पर विंडो टू दिल्ली है, जिससे कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दिखाया सकता है। यानी ऊपर में एक विंडो बना हुआ है जिसका नाम दिया गया है विंडो टू दिल्ली, और वहां से आप क्या क्या देख सकते हैं, कर्तव्य पथ को देख सकते हैं, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को देखा जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखना है भारत मंडपम के बारे में। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि विश्व का जो सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है ये आपका किस धातु से बना हुआ है, ये आपका अष्ट धातु से बना हुआ प्रतिमा है।
ये अष्ट धातु आप याद रखिएगा। और इसको कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसको भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है आपका विश्व का सबसे बड़ा नटराज प्रतिमा को। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है, दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है आपका। इसकी अगर आप ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट इसकी ऊंचाई है। इसका वजन की अगर हम लोग बात करें तो 18 टन इसका वजन है। और इसको जो है किसने तैयार किया या इसका निर्माण किसने किया, तो सामीमलाई के राधाकृष्णन सतपथी इसका तैयार किया है। यानी इस मूर्तिकार का नाम क्या हो जाएगा आपका, राधाकृष्णन सतपथी ने इसको बनाया है। तो विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा किस धातु से बना हुआ, अष्ट धातु से बना हुआ है, भारत मंडपम के सामने लगा हुआ है। और साथ ही साथ इसका वजन 18 टन है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 27 फुट ऊंचा है। और इसका जो वास्तुकार है, मूर्तिकार है, मूर्तिकार का नाम है राधाकृष्णन सतपथी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वीडियो को आप लोग लाइक भी करते जाइएगा। और ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और चीजों को जितना जितना चीजों को हम बताएंगे उन सारे चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे या कॉपी में कहीं पर लिख लेंगे कि भारत का जो नया संसद भवन है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कब किया गया, 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। जिसकी आधारशिला कब रखा गया था, तो नया संसद भवन का आधारशिला आपका 10 दिसंबर 2020 को ही रखा गया था और लगभग 2.5 साल में ये बनकर तैयार हुआ। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया मोदी द्वारा। और जिस दिन उद्घाटन किया गया यानी कि 28 मई 2023 को दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती था। और साथ ही साथ उद्घाटन को याद रखने के लिए, चिन्हित करने के लिए एक सिक्का जारी किया गया। कितना रुपए का सिक्का, 75 रुपीज का एक सिक्का लॉन्च किया गया। नया भवन जो है ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो न्यू बिल्डिंग है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक क्या हिस्सा है, जिसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, टाटा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इसका अनुमानित लागत भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी लागत से नया संसद भवन बन के तैयार हुआ, तो 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह तैयार हुआ। और इस भवन की डिजाइन किसके द्वारा किया गया, इस भवन का डिजाइन जो है HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने इसका डिजाइन किया। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, हम लोग डिजाइन देख ही चुके हैं फोटो में। और इसका क्षेत्रफल जो है आपका एरिया जो है 64,500 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नए भवन जो है, नया संसद भवन, ये कंबाइंड रूप से कितने लोग इसमें बैठ सकेंगे, तो 12 से 72 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो इसका जो लोकसभा सदन है उसमें मैक्सिमम लोग कितने बैठ सकते हैं, 888 मेंबर्स। और राज्यसभा सदन में 384 मेंबर्स की बैठने की व्यवस्था है। और इस भवन का वास्तुकार का नाम है विमल पटेल। और ये आपका जेपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया और बीपीएससी टीआरई में भी ये पूछा गया था कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, विमल पटेल जो है इसका वास्तुकार है। अब नेक्स्ट डे हम लोग, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स का क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है, समारोह है, सेरेमनी है, इन सारे को हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सो दैट इसका रीच बढ़े और डेली बेसिस पर कंटेंट बनाने की एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।